तो इस गर्मी में खबरों से ठंडा करने भाई तुम्हारा मेट लाला से वापस आ चुका है और आज के देश विदेश की खबरों में तुम्हें स्पाइडरमैन 4 से लेके डेडपुल के अगले फिल्म से होके थॉर 5 तक सब मिलेगा। जस्ट लाइक चालू करे हमारे सफेद गजनी यानी विजन से। तो ये भैया देखो जानने आ चुका है कि इसकी जो अपकमिंग सीरीज आने वाली है तो वो रिपोर्टेडली भाई ऐसी आखिरी मार्वल शो होगी जिसमें हमें मेजर फिल्म कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। मतलब ये जो कभी कभी ऐसे कैप्टन मार्वल, हल्क, कैंग वैंग को दिखा दिया करते थे तो वो प्रथा ये इस शो के साथ खत्म करने वाले हैं। आरडीजे साहब ने अकेली ऐसे 5-6 पेटी उठा ली होगी तो बजट घंटा आएगा। फिर इसी बीच स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर भी बड़ी हलचल चल रही है। पहले तो इनका कास्टिंग गेम फुल स्पीड पे है क्योंकि रिसेंटली देखो ये तो सुनने आया ही था कि ये ऐसे 3 नए मेजर कैरेक्टर्स को कास्ट कर रहे हैं जिसमें 2 विलन्स होंगे, एक मेल एक फीमेल। पर ये भी अब कानों में आ गया है कि रिपोर्टेडली हमारे कुछ टीचर्स और प्रिजनर्स को भी कास्ट कर रहे हैं, जो कि क्रूशियल बात इसलिए है क्योंकि इससे देखो 2 चीजें कंफर्म हो जाती है। पहले तो भाई पीटर इसमें इंडीड कॉलेज जाने वाला है, केंद्रीय विद्यालय के लिए तो टीचर्स कास्ट करेंगे नहीं। और दूसरा अगर ये प्रिजनर्स उठा रहे हैं तो आई थिंक फिल्म में सम काइंड ऑफ ऐसा प्रिजन ब्रेक जैसा सीन भी देखने मिल सकता है जिसमें हु नोस स्कॉर्पियन आजाद हो जाए। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि इसमें ऐसा कोई मल्टीवर्सल कांड नहीं होगा तो होगा, गलत हो। बिकॉज रिपोर्ट्स आर कि ये फिल्म देखो जो 1000 चीजें होने वाली है तो उसमें से एक ये डूम्सडे के एक प्रीक्वल की तरह भी एक्ट करेगी। मतलब इवन अगर आएगी डूम्सडे के बाद ही बट टेक प्लेस भाई उसके पहले ही करेगी। सो किसको पता मे बी डूम साहब एंड में ही दिख जाए। देन इसके बाद हमारे प्यारे घंटे के दुलारे एक्समैन वालों पे भी आए तो इनके गांव में भी ऐसे बहुत कुछ चल रहा है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सुनने मिला ही है कि मार्वल एक्चुअली थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जेक स्कैरर से ही अपने एक्समैन को डायरेक्ट करवाना चाहती है। पर ऑल्सो अगर तुम्हें याद हो तो 1-2 महीने पहले ही सुनने आया था कि मिस्टर सिनिस्टर अपकमिंग एक्समैन मूवी के मेन विलन हो सकता है। तो वो चीज ऑफ काइंड ऑफ ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है क्योंकि फिल्म का जो लेटेस्ट ड्राफ्ट मिला है तो उसमें भाई इन्हीं का ही नाम था। फिर लगे हाथ ये भी जानने आ गया है कि हमारे बाबा टोपी चंद एक्समैन को लेके 10 साल का प्लान भाई ऑलरेडी बना चुके हैं। मतलब सीक्रेट वॉर्स के खत्म होते ये तुम्हें इतना म्यूटेंट दिखाएंगे कि तुम भी म्यूटेंट ही बन जाओगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, म्यूटेंट्स के गांव आ ही हैं तो बता ही दो कि रैंड रेनॉल्ड्स रिपोर्टेडली जो डेडपुल की फिल्में लिख रहे हैं तो वो कुछ और नहीं बल्कि एक डेडपुल और एक्समैन की टीम अप फिल्म हो सकती है। मान सकते हो एक एक्सपोर्ट टाइप फिल्म। हालांकि इसका स्क्रिप्ट उन्होंने स्टूडियो के हाथ अभी तक दिया तो नहीं है पर वो सीरियस हैं तो जल्दी दे देंगे। फिर इसी में थंडरबोल्ट्स बॉक्स ऑफिस में ठीक ठाक तो चली रही है, बेहतर चलनी चाहिए बट अब घर से तो घसीट के नहीं ले सकते लोगों को। पर हाँ 2 चीजें मस्त मालूम पड़ी है। पहले तो भाई डायरेक्टर लुइस पुलमैन के मुंह से ही जानने आ गया है कि उनका सेंट्री फिलहाल एक हाइबरनेशन जैसे स्टेट में ही है क्योंकि ये कोई ऐसे ग्लोबल लेवल पे कांड वांड ना करे तो उसके लिए तो थंडरबोल्ट्स वालों ने इसे संभाल के रखा ही है। बट फ्यूचर में भी अगर ऐसा कुछ मैसिव कांड हुआ तो वहां भी इसे यूज करने के लिए इन्होंने इसे पास रखा है। मैं बोल रहा हूँ डूम्सडे में इधर ये 20-40 को लिटा देगा या तो खुद ही लिट जाएगा, नो इन बिटवीन। इवन डूम्सडे से भी याद आया कि इसकी फिल्मिंग तो देखो फुल थ्रॉटल चालू हो चुकी है। हेम्सवर्थ भैया, कैप्टन मार्वल, एंथनी मैकी, पेड्रो पास्कल सब ने अपने अपने तरीके से कंफर्म भी कर दिया। बट सर गेस व्हाट, इस एग्जैक्ट सेट में ठीक 5 हफ्ते पहले क्या फिल्म किया गया था? थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सर। क्योंकि रिसेंटली जानने आ चुका है कि थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट ना कि ओनली भाई रूसोस ने डायरेक्ट किया था बट डूम्सडे के सेट में ही किया था। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज अगर डूम्सडे के जमीन पे ही फिल्मिंग हुई थी तो इसके सिवा भी और भी बहुत कुछ फिल्म किया होगा जो कि आई थिंक आइदर फैंटास्टिक 4 के एंडिंग में या तो डूम्सडे के स्टार्टिंग में दिख जाएगा। पर ठहर जाओ, जा कहां रही और भी है क्योंकि इन सब के साथ साथ और जो हमारी 4 बड़ी खबरें हैं। लाइक सबसे पहले तो सुनने आया है कि आरडीजे का डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, यानी ये सिर्फ कोई ऐसे एक तरह का लोहे का मुखौटा नहीं पहनेंगे, कोई और भी पहन सकते हैं। फिर क्रिस इवेंस का जानने आया है कि डूम्सडे में ये देखो आइदर एक यंग या तो एक पूरा इविल वर्जन वाले कैप को प्ले कर सकते हैं। फिर स्कारलेट विच की भी जो डिटेल्स मिली है वैसे आइडिया था बट जानने मिला है कि डूम्सडे में एक गुड स्कारलेट विच को प्ले करेंगे। बस ये नहीं पता वो गुड ये सही में होंगी या सिर्फ इनके हिसाब से गुड होंगी। और फाइनली जो सबसे इंटरेस्टिंग बिट है कि रूमर्स है कि आने वाले 2 अवेंजर्स फिल्म में वुल्वरीन एक्चुअली कोई बहुत ही मेजर कैरेक्टर को मारने वाला है। खचाक। अबे वेट अ मिनट, इस खबर का कहीं इस खबर से कनेक्शन तो नहीं? क्योंकि थॉर 5 का तो देखो ये स्टिल आने वाला है। हेम्सवर्थ भैया अपने एक्सट्रैक्शन के डायरेक्टर सैम हारग्रेव से डायरेक्ट करवाना चाहते हैं बट अवेंजर्स में इनका क्या होगा ये नहीं मालूम। पर इसी में एक और मेजर बात भी जो कौवे हमारे बता के गए हैं कि केविन फागी ने रिसेंटली में भी अपने एम्प्लॉय से बात की है कि एमसीयू भाई रिसेंट टाइम से एंटरटेनमेंट की जगह होमवर्क की तरह फील होने लगा है। लाइक उनके हिसाब से ये जो 40 फिल्म्स और 15 शोज बना के बैठे हैं तो उसके लिए भाई न्यू ऑडियंस का एमसीयू को कैचअप करना बहुत मुश्किल हो गया और अपेरेंटली इसीलिए ही वो अपने
आने वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत चेंजेस भी डालने वाले हैं। पर इसके बाद लेटली भाई एक र्यूमर तो तुमने मस्त सुना होगा कि एसआर के मार्वल में कास्ट हो चुके हैं, जो कि टू बी ऑनेस्ट भाई मुझे घंटा नहीं पता सच है कि नहीं, पर पॉसिबिलिटी है सच होने का। बिकॉज सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में जितना रोकड़ा डालने वाले हैं, ये पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करेंगे। और अगर इंडियन मार्केट को ग्रैब करना है तो इससे स्मार्ट मूव और क्या ही हो सकता है। याद करोगे तो कैप 4 के टाइम सलमान भाई को पकड़ा था। पर हाँ ये है कि अगर होंगे भी तो ऐसा कोई ज्यादा एक्सपेक्ट करना मत। ये मोस्ट उन्हें डूम का हिंदी वॉइस एक्टर या तो कोई वन ऑफ कैरेक्टर ही दे सकते हैं। ऐसे परमानेंटली एमसीयू में तो भूल जाओ। बट नाउ बच्चा लोग गेस व्हाट, इट्स टाइम फॉर वॉचर रिपोर्ट्स। सो सबसे पहले तो कलेश हो चुका है। लाइक रनर साहब ने कह दिया है कि वो हॉकआई सीजन 2 को नहीं बनाएंगे क्योंकि मार्वल ने उन्हें अपेरेंटली सीजन 1 के कंपैरेटिवली आधा पैसा ऑफर किया था। मैं तो बोलता हूँ आधा भी ना दो, पेटी उठाओ, ऑस्कर आइजैक के मुंह पे मारो और मून नाइट सीजन 2 बनाओ सालो। फिर क्ले फेस का सेट हो चुका है कि इसकी फिल्मिंग हमारी अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और अगले साल सितंबर 11 को रिलीज होगी। भगवान बचाए इस फिल्म को। देन शोगुन सीजन 2 के डिटेल्स मिले हैं कि ये भाई सीजन 1 के 10 साल बाद टेक प्लेस करेगी। इसकी भी फिल्मिंग जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। फिर हाँ ये तो बताना भूल ही गया, जीन ग्रे और साइलॉक का भी अब सुनने आ चुका है कि डूम्सडे में दिखने वाली है। देन ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन का ब्रांड न्यू डे आएगा और उसे ब्रांड न्यू गाली ना मिलेगी। ये तो होगा नहीं। तो जेके साइमंस के जोनास साहब भी रिपोर्टेडली अब सेट हो चुके हैं स्पाइडरमैन 4 में दिखने के लिए। एंड फाइनली भाई अगर ऐसे गेम गुम खेल लेते हो तो अगला देखो बैटलफील्ड का इंस्टॉलमेंट भी 2026 को लॉन्च होने के लिए लॉक्ड है। सब 26 में फेंक दो, GTA 6 बैटलफील्ड सब कुछ। तो आज के लिए भाई लोग इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। और इसके साथ मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।